हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ रेशा लिखा है। तो रेशे का क्या मतलब होता है? रेशा क्या है? रेशा एक धागे जैसी संरचना है। ये धागा टाइप का दिखेगा जो बहुत ही पतला रहता है, लंबा रहता है और लचीला होता है। लचीला मतलब वो मुड़ता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रेशा। रेशा जो रहता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित रेशा। ठीक है, जिसको कृत्रिम और मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, जिसको मानव बनाता है। और एक प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ये जैसे रेशम है, ऊन है, कपास, जूट, ये सब प्राकृतिक रेशा है जो हम लोगों को जंतु और पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन संश्लेषित रेशा ये कौन बनाता है? इसको मनुष्य द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके बनाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? रेयान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर, ये सब संश्लेषित रेशा कहलाते हैं। वो उसका एग्जाम्पल है। देखिए, सबसे पहले संश्लेषित रेशा ये किससे मिलकर बनते हैं? ये रासायनिक पदार्थ की छोटे छोटे इकाइयों से जुड़कर बनता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक पदार्थ को छोटा छोटा जो छोटे छोटे पदार्थ रहते हैं उनको जोड़ा जाता है और एक बड़ी पदार्थ बनाते हैं, जिससे क्या बनता है? संश्लेषित रेशा बनता है। बहुत सारा पदार्थ बनता है। देखो, जब छोटे छोटे इकाइयां बनकर एक नया बड़ा पदार्थ बनते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बहुलक कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बहुलक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे इकाइयां जब मिलकर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे घर बनाते हैं तो हम लोग ईंट को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। एक ईंटा को जोड़ जोड़ के बहुत सारे ईंट को फिर घर बनता है। उसी प्रकार जब छोटी छोटी इकाइयां, बहुत ही छोटा छोटा रासायनिक पदार्थ या बहुत ही छोटा छोटा प्राकृतिक पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? वो एक बड़ी पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो देखिए संश्लेषित रेशा जो है मानव निर्मित होता है और ये प्राकृतिक रेशा की तुलना से जल्दी सूख जाता है। प्राकृतिक रेशा जो है जैसे ऊन हो गया, कपास हो गया, इनको सूखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन संश्लेषित रेशा बहुत ही जल्दी सूखते हैं। उसी प्रकार संश्लेषित रेशा और क्या होता है? गर्म करने पर पिघल जाता है। अगर उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाता है। उसीलिए जब संश्लेषित रेशा का कपड़ा पहनते हैं तो किचन में काम नहीं करना चाहिए। किचन में आग लगने का संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे ये नायलॉन हो गया, टेरिकॉट हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब कपड़ा पहनकर हम लोगों को किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा भी गर्म हो जाता है तो पिघल जाता है और बॉडी में चिपक जाएगा फिर। इसका संश्लेषित रेशा का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। रेयान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक भी एक संश्लेषित रेशा है। ये सब उदाहरण है। देखिए, जैसे ये बहुलक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है। तो बहुलक भी दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक वाला और एक कृत्रिम वाला, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक बहुलक का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? कपास। ठीक है, कपास सूती कपड़ा बनता है, वो कपास से बनता है। तो ये जो कपास है ये छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है। और वो छोटा इकाई कौन सा रहता है? सेलुलोज रहता है, सेलुलोज। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेलुलोज लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, कपास छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है। जो छोटा इकाई रहता है वो सेलुलोज। उसी प्रकार सेलुलोज भी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है। सेलुलोज भी खुद बहुलक है, लेकिन वो भी एक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। जो ग्लूकोज रहता है कार्बोहाइड्रेट, उसी से मिलकर, पहले बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो सेलुलोज बनेगा, और बहुत सारे सेलुलोज जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कपास बनता है। ठीक है, उसी प्रकार प्राकृतिक बहुलक का और भी एग्जाम्पल है। जैसे रबर हो गया, रबर भी पेड़ से मिलता है। रबर हो गया, लकड़ी, जो लकड़ी रहता है वो रेशम का जो धागा रहता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बाल्टी हो गया, प्लास्टिक का पाइप हो गया, बोतल, ये सब बहुलक जो है ये भी बहुलक से मिलकर बनते हैं। हम लोग अगर बाल्टी बनाएंगे, केमिकल रासायनिक पदार्थ से बाल्टी बनाते हैं, जो रसायन पदार्थ यूज करते हैं वो भी क्या है? एक बहुलक है। उसमें रासायनिक क्रिया करते हैं, फिर प्लास्टिक का पाइप बन जाता है, प्लास्टिक का बाल्टी बनता है, प्लास्टिक का बॉटल, ये सब बनता है। संश्लेषित रेशा क्या होता है? गर्म करने पर पिघल जाता है। अभी बताया था कि ये गर्म करने पर पिघलते हैं, उसीलिए हम लोगों को किचन में इसका यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संश्लेषित रेशे। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग लिए थे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है? देखिए रेयान। ठीक है, रेयान ये क्या है? ये एक संश्लेषित रेशा है, मतलब मानव निर्मित है, जिसको किसके बदले में बनाया गया था? रेशम के बदले बनाया गया था।
मतलब रेशम किससे मिलता है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है और रेशम कीट से मिलता है, लेकिन वो बहुत महंगा रहता है। उसका कपड़ा उसके कपड़े का जैसा क्वालिटी रहता है। रेयान को जो मानव निर्मित जो संश्लेषित जैसा रेयान बनाया गया है वो भी रेशम के जैसा ही गुण का रहता है, उसके जैसा क्वालिटी का रहेगा, लेकिन रेशम से सस्ता रहता है क्योंकि इसको रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया गया था, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। ठीक है। और ये रेयान जो है ये काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया गया है। काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी को उसमें रासायनिक अभिक्रिया करके रेयान बनाया गया है। ठीक है। इसलिए ये पूर्ण रूप से कृत्रिम नहीं है। पूर्ण रूप से कृत्रिम अगर होता तो इसमें ना तो लकड़ी यूज होता, खाली केमिकल यूज होता, खाली रासायनिक पदार्थ यूज होता, लेकिन इसमें हम लोग लकड़ी भी यूज करते हैं, लकड़ी से भी मिलकर बनता है। इसीलिए पूर्ण रूप से ये कृत्रिम नहीं है। ये कृत्रिम रेशम है लेकिन पूर्ण रूप से ये कृत्रिम रेशम नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए रेयान में अगर हम लोग कपास मिला देंगे तो भी एक प्रकार का कपड़ा बनेगा और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, चादर वगैरह जो बनाते हैं बिछाने का। उसी प्रकार रेयान में अगर हम लोग ऊन मिलाएंगे तो उससे क्या बनाते हैं, गलीचा, वो भी गर्म कपड़ा है, गलीचा बनाया जाता है रेयान में ऊन मिलाकर। ठीक है। तो ये रेयान के बारे में। रेयान को याद करने के लिए इसको क्या बुलाया था, इसको बुलाया था कृत्रिम रेशम। याद रखना, कृत्रिम रेशम मतलब रेशम की जैसा क्वालिटी वाला कौन है, रेयान है, और ये मानव निर्मित है, इसीलिए क्या बुलाया था इसको, कृत्रिम रेशम। याद करने के लिए आप रेशम, रेयान याद रखना, दोनों रे से शुरू हो रहे हैं। उसी प्रकार सेकंड में आता है नायलॉन जिसको बोलते हैं। देखिए ये क्या था, जो रेयान था ये पूर्ण रूप से कृत्रिम नहीं था क्योंकि उसमें लकड़ी मिलाया गया था, लेकिन नायलॉन कैसा है, ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। मतलब इसमें ना कुछ प्राकृतिक कुछ भी नहीं मिलाया गया है। ये जो नायलॉन है ये पूरा का पूरा केमिकल से बना है, पूरा का पूरा रासायनिक पदार्थ से बना है, उसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है नायलॉन। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो क्या है, नायलॉन। ठीक है। उसी प्रकार देखिए नायलॉन का कैसे गुण रहता है, ये हल्का रहता है, बहुत हल्का रहेगा, लचीला रहता है और ये चमकीला भी रहता है और सफाई करने में आसान होता है, बहुत ज्यादा इजी मतलब रहता है साफ सफाई करने के लिए। उसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कपड़ा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार नायलॉन जो रहता है बहुत मजबूत भी होता है, उसीलिए जो पैराशूट का कपड़ा रहता है, पैराशूट जो उड़ते हैं, उस पैराशूट का कपड़ा भी किससे बनाया जाता है, नायलॉन से बनाया जाता है। और इससे रस्सी बनाते हैं, मोजा पहनते हैं हम लोग, मोजा बनाते हैं, ब्रश बनाते हैं, पर्दा आदि सब किससे बनाया जाता है, नायलॉन से बनाया जाता है। उसी प्रकार तीसरा में देखिए पॉलिस्टर। देखिए पॉलिस्टर का मतलब क्या होगा, ये एक प्रकार का बहुलक है। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और एस्टर एक छोटी इकाई है। जिस प्रकार अभी हम लोग इससे पहले जो प्राकृतिक बहुलक में कपास पढ़े थे, कपास का छोटी इकाई क्या रहता था, सेलुलोज रहता था, उसी प्रकार ये पॉलिस्टर में जो छोटी इकाई रहेगा वो क्या है, एस्टर है। और एस्टर, बहुत सारे एस्टर जब मिलकर एक बहुलक बनाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलिएस्टर। ठीक है। एस्टर का बहुलक पॉलिएस्टर। क्लियर है इतना। अब देखिए इसमें इससे भी क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर का कपड़ा बहुत ज्यादा फेमस रहता है पॉलिस्टर का। पॉलिस्टर अलग अलग प्रकार का पॉलिस्टर है, पढ़ेंगे आगे है पॉलिस्टर। ये जो है ये कपड़ा बनाने में यूज होता है। और इसमें सिलवटे नहीं आता है। सिलवटे मतलब जैसे इसको मोड़ मार के भी रखोगे तो उसमें लाइनिंग नहीं आता है। कपड़ा में लाइन आ जाता है ना, बाकी कपड़ा में इसमें लाइन नहीं आएगा। ठीक है। आयरन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ये आसानी से साफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी टू क्लीन होता है ये। ठीक है। पॉलिस्टर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है, टेरिलिन, जो टेरिकॉट कपड़ा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये टेरिलिन से बनता है, तो पॉलिस्टर का एग्जांपल क्या है, टेरिलिन। उसी प्रकार एक और एग्जांपल है, देखो पैट, PET, पैट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, नीचे भी लिखा गया पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। ये PET का फुल फॉर्म है, जो एक प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। ठीक है। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए पॉलिस्टर का यहाँ पे जो 3 लिखा गया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो 3 लिखा गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉलीकट भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है। ये किससे बनता है, ये पॉलिएस्टर के साथ अगर हम लोग कपास मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीकट बन जाएगा, कपड़ा बनाने में यूज होता है। उसी प्रकार पॉलीवूल का मतलब होता है अंग्रेजी में ऊन कहते हैं। तो पॉलीवूल कैसे बनता है, जब हम लोग पॉलिएस्टर में ऊन मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, पॉलीवूल कहलाता है।
उसी प्रकार एक और एग्जांपल है, देखिए टेरिकॉट, अभी बता रहा था टेरिकॉट। ये जो टेरिलीन है, टेरिलीन पॉलिएस्टर का एग्जांपल है। तो टेरिलीन में अगर हम लोग कपास मिला देंगे, कॉटन, तो क्या बन जाएगा, टेरिकॉट बन जाएगा। टेरी से टेरी आया है और ये कपास को अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं, तो कॉट, तो टेरिकॉट, ठीक है। तो ये टेरिकॉट जो कपड़ा रहता है वो किससे बनता है, टेरिलीन प्लस कपास। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयास वगैरह एग्जाम में ये पूछा जाता है। पॉलीकर किससे किससे मिलकर बनता है, पॉलीवुड किससे बनता है, ये सब। उसी प्रकार लास्ट में जो संश्लेषित रेशा हम लोग बुक में दिया है वो क्या है, एक्रिलिक। ये जो एक्रिलिक है, ये जो संश्लेषित रेशा है, ये गर्म कपड़ा बनाने में यूज होता है, ठीक है। जैसे स्वेटर हो गया, शाल हो गया, कंबल आदि, ये सब बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, एक्रिलिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये संश्लेषित रेशे के बारे में ये डिटेल्स में था, आपके बुक में जितना दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे और प्रयास और एनएमएम जो एस एग्जाम है उसका भी कुछ क्वेश्चन को सामने में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।